नहीं मिलती कि जब बिन बोले मिलता। एक लाइन सुनिएगा मेरी। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। हम जितने भी दुनिया में संगीतकार हैं, इवेंट वाले हैं, दिलीप भाई बाइंडर से आए हैं, सबको ऐसा लग रहा था कि अभी हमारा क्या होगा। हकीकत आप लोगों को तो क्या करोड़पति लोग हैं, बिजनेस में शटर बंद करके भी अंदर से काम कर सकते हैं, पर हम तो कर ही नहीं सकते। हमारा तो जब तक गैदरिंग नहीं होगा तब तक कर ही नहीं सकते। एक बात जरूर बताना चाहूंगा जी, भले संगीतकार हो, भले इवेंट वाले हो, भक्ति करने वाले हो, चाहे करोड़पति हो चाहे करोड़पति हो, हाँ, परमात्मा सबके पास एक नजर से देखता है। कोरोना काल में उनकी नजर ना किसी से हटी, ना हटेगी और ना हम हटने। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। मेरी दुनिया तुम ही हो, मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। मेरी दुनिया तुम ही हो, मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। और हमें दौलत क्या मांगे, मुस्कान ये दी तुमने। हमें दौलत क्या मांगे, मुस्कान ये दी तुमने। हमें वीर प्रेमियों की पहचान ये दी तुमने। हमें वीर प्रेमियों की पहचान ये दी तुमने। किस्मत को बनाते हो, किस्मत को बनाते हो, किस्मत से क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। ओ जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या। देखिए बोले नाकोड़ा भैरव नाथ की जय। देखिए मोहम्मद भाई इको बोलो नाकोड़ा पार्श्वनाथ भगवान की। राष्ट्रीय भैरव भक्त परिवार करके एक नाकोड़ा भैरव बाबा का एक मंडल खुला है जो पूना का ही है। मोहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष हमारे हैं विनोद जी साखला, और महाराष्ट्र लेवल का अध्यक्ष मैं हूँ। मुझे बनाया, मुझे आशीर्वाद दिया है। यहाँ पे जितने भी बैठे हैं सभी को, और मुंबई के हमारे अध्यक्ष दिलीप जी बने हैं। देखिए जितने भी यहाँ पर भक्त बैठे हैं सभी को उस मंडल में जुड़ना है। और ऐसा ही माहौल हर महीने का 1 तारीख जो भी डिसाइड करेंगे, अभी काम चल रहा है, जोर तोर से चालू है, कैसा करना क्या करना। भैरव चालीसा जो अपन नाकोड़ा भैरव चालीसा जो करते हैं वो होने के हर मंदिर में नाद गुंजाना है, ऐसी भावना हम लेकर आए हैं। यहाँ पे जितने भी बैठे हैं लगभग सभी के पास मेरा नंबर है, लगभग मेरे पास भी होंगे सबके नंबर। राहुल है यहाँ पे, केतन भाई है, सभी के पास नंबर है। और हमारे सबसे बड़ी खुशी की बात यह है मोहन भाई कि मफत जी ने जो अपना नाम डाला, ये बहुत बड़ा गर्व कि वो परम भैरू भक्त है और जिनके साक्षात हृदय में एक भैरू की भावना है कि सूरज वो चंद्र शीतलता देता है। और आज मफत के घर में एक उजाला आया है, करते हैं रोशनी भैरू बाबा के दरबार में, खुद रोशनी लेकर संग आपके द्वार में।
के पैसा लेते हैं हम लोग, किसी का ही लेते हैं। पर नसीब है कि आज मुझे ये जो आशीर्वाद मिला है वो करोड़ों से भी बड़ा है। तो आइएगा, मैं तरुण मोदी आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ, राष्ट्रीय भैरव भक्त अध्यक्ष महाराष्ट्र का हूँ। और आप सभी से निवेदन है कि उसमें हम जुड़ेंगे और एक मंडल तैयार करेंगे और हर 15 दिन महीने की जो तारीख हम डिसाइड करेंगे उसमें भैरव चालीसा वगैरह करेंगे। आइएगा, जिन आगे अभी तो बोलने चालने से एक बार भी परमात्मा की दरबार में गलती हुई हो तो मनोवचन काय से बोले चले। कोरोना गया नहीं है, इसलिए मास्क पहन के रखे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोहम्मद काका, आपने आमंत्रित किया हम सभी कलाकारों को यहाँ पर भक्ति करने के लिए। हम सभी यहाँ पर प्रस्तुत हुए। एक कलाकार और यहाँ पर शेष है जिसकी कला यहाँ पर प्रस्तुत करनी शेष है। लेकिन मैं इनके हाथ में माइक देने से पहले विदाई लेना चाहूंगा आप सभी से। मैं भी अभी हॉस्पिटल से यहाँ पर भक्ति करने के लिए आया हूँ। केवल दादा की भक्ति और हमारे मोहम्मद काका ने बुलाया तो कोई कारण ही नहीं है। बस समय पे हॉस्पिटल फिर पहुंच जाऊं, इतनी ही दया रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दादा की जयकारा। डिम्पल से मैं निवेदन करूंगा, एक गीत जरूर यहाँ पर प्रस्तुत करें। अरे क्या हुआ, हॉस्पिटल का क्या हुआ? अच्छा, भाभी जी एडमिट है। सब मंगल होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
हमारे बीच में सुनो, एक मिनट, हमारे बीच के अंदर महावीर रेसिडेंसी और महावीर पार्क का एक मैसूर कलाकार, जो ये दोनों सोसाइटी का संगीत सम्राट भैरव कुंदेशा, जहाँ भी भक्ति होती है उन्हें बुलाया जाता है और बहुत अच्छे भावों से कि कहते हैं दादा के दर्शनों से नूर मिलता है, दादा के दर्शनों से नूर मिलता है, गमे दिलों को सुरूर मिलता है, जब भी झुकाया शीश दादा आपके चरणों में। राष्ट्रीय भैरव भक्त के अध्यक्ष श्रीमान शाह मोहनलाल जी जैन का बहुमान श्रीमान मोहम्मदलाल जी गुंदेशा परिवार की तरफ से किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत। मैं हमारे राष्ट्रीय भैरव भक्त परिवार एक ग्रुप बनाया गया है पूरी इंडिया लेवल में, जिनके पूरे इंडिया के स्तर के ऊपर ये अध्यक्ष है, ये उपाध्यक्ष है और पूना के अध्यक्ष ये अपना संगीतकार तरुण जी मोदी और ये बम्बई के अध्यक्ष दिलीप जी पुनिया संगीतकार है और मुझे कार्यकारिणी पद में लिया गया है। और जो भी जुड़ना चाहे भैरव भक्त को एक स्टेज पे बनाने की ये प्रतिक्रिया है जो पारस एकतीसा और भैरव चालीसा का प्रचार करती है। आपको अभी तक पता नहीं कि भैरव भक्ति क्या होती है, जो करते हैं उनको पता है। भैरव देव अपने इष्ट देव परमात्मा तक ले जाते हैं। आपको अभी तक पता नहीं कि आपको रास्ता मालूम नहीं हो तो किसी को पूछना पड़ता है कि नहीं। अगर रेसिडेंसी में आना हो और रास्ता नहीं मालूम हो तो किसी को पूछे बिगर, किसका मार्गदर्शन लिए बिगर आप रेसिडेंसी में नहीं पहुंच सकते क्या? तो उस मोक्ष के तरफ अपने को जाना है, जहां संकटों से दूर और सुख का साधन ढूंढना है, तो आप अकेले जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। इसलिए हम भैरव देव की सहायता से उस रास्ते को सस्ता सुलभ करने के लिए इस देव के माध्यम से हम करते हैं और एकदम सस्ते में पहुंच जाते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे घर पे इतने लोग आते हैं, पानी पीते, चाय पीते, नाश्ता भी करते, आप बुला के भी नहीं कोई आता है क्या? तो ये घर बैठे लाभ मिल रहा है सेवा करने का। जिसको मिलता है उसको पता रहता है कि ये लाभ कितना फायदेशीर होता है और कितना गुणकारी होता है। तो जिसको भी जुड़ना है फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, अपना व्हाट्सएप के ऊपर भी है, व्हाट्सएप के जरिए भी आप सुन सकते हो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आवाज देना। अच्छा, देखिए इंडिया में तो ये अभी एक्चुअली 40-45 दिन ही हुआ है और ये बहुत पूना में एक महीना हो चुका है और इंडिया में तो है ही है इसकी प्रक्रिया। फॉरेन में भी एक ग्रुप खुल चुका है और अभी 1 या 2 दिन में पूरा एक व्हाट्सएप ग्रुप ओनली फॉर पुणे के भैरव भक्त परिवार, ऐसे महाराष्ट्र का बनेगा पर क्रम वाइज के हिसाब से बनेगा और बहुत ही सुंदर। हर महीने या 15 दिन में जो भी इसका पार्श्व भैरव इक्तीसा जो चालीसा अपने जो करना है वो हर महीने हर मंदिर जहाँ अपने जिस प्रकार से सेटिंग होगा कोरोना को देखते हुए उस प्रकार से हर महीने भक्ति या चालीसा होगी। तो आपसे निवेदन है कि आपके पास अगर नंबर किसी का ना हो तो संगीतकार तरुण मोदी फेसबुक पे जाके मेरा नंबर ले सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, लिंक वहाँ पे शेयर की हुई है, वहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप ज्यादा से ज्यादा इस दरबार में ज्यादा से ज्यादा परमात्मा की भक्ति, भैरव की भक्ति में आप जुड़े, यही प्रार्थना है। और नंबर तो तरुण मोदी का सबके पास है ही है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भैरवनाथ सिंह की पारस एकतीसा और भैरव चालीसा 3 साल से दुनिया के अंदर कंटिन्यू ये शुरू थी और दावणगिरी में भी मैंने शुरू कराई थी, चेन्नई के अंदर भी मैंने ही शुरू कराई थी और ये अब सब जगह जागृत अवस्था में हो गई है और अब बड़े पैमाने में हो रही है। तो मुझे भी इस ग्रुप के अंदर सम्मिलित किया गया है। आप भी इसमें सम्मिलित होके जिन शासन की शोभा बढ़ा सकते हैं। जय जिनेन्द्र। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत कीमती समय निकाल के हमारे यहाँ पधारे हैं, इनका बहुमान आप सभी भैरव भक्तों के द्वारा
किया जा रहा है, उनकी तरफ से मैं कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे, ये अहो भाग्य है हमारा, और समय निकाल के आए हैं, ये बहुत बहुत धन्यवाद है। हम जिंदगी भर ये भूलेंगे नहीं। भक्ति तो हम और 2 महीने के बाद फिर करने वाले हैं, क्योंकि हमने घर ले लिया है। यहाँ तो भाड़े के घर में की है, लेकिन घर के घर में तो और थोड़ी और अच्छी करेंगे, थोड़े नीचे करेंगे, लोग ज्यादा संख्या में बुलाएंगे और जबरदस्त करेंगे, इससे भी बढ़िया करेंगे। दादा की मेहरबानी हुई तो, क्योंकि मेहरबानी तो हो ही चुकी है, घर हो ही गया है। अभी आप बोलो कि एक बात बताओ कि मैं आया लॉकडाउन के अंदर, अब लॉकडाउन खुला है, धंधा तो किसी का हुआ नहीं, फायदा किसी का हुआ नहीं, लेकिन घर मेरा हो गया। देखो, मेहनत भी करी नहीं, कुछ भी किया नहीं, फिर भी घर हो गया। फिर बोली ये बाबा की मेहरबानी नहीं तो किसकी मेहरबानी है ना? तो ऐसी कई मेहरबानियां इस दादा ने करी है। जिस समय में ये दादा का मंदिर बनवा रहा था दुनिया के अंदर, जब मेरी पोजीशन कुछ भी नहीं थी, कोई 5,000 उसी बार नहीं देता था, इतनी ताकत नहीं थी मेरी, लेकिन दादा का हाथ सर पे पड़ा, मेरे को बोला ये बिल्डिंग ले ले। 2 लाख 5 लाख में बिल्डिंग ले ली, आज 80 लाख की हो गई। ऐसी ऐसी 4 बिल्डिंग ले ली, करोड़पति तो इसमें ही हो गया। मैंने धंधा करके नहीं कमाया उतना, तो बाबा के इशारे में कमा लिया। मैं सब सही बात बता रहा हूँ। लोग जो मजाक उड़ाते होंगे ना, वो मजाक में ही रहेंगे, और मंदिर भी करोड़ों का बन गया। आज भी संकेश्वर दादा वहां विराजमान है। संकेश्वर दादा मुल्लाई के जिरावला पारसनाथ और मकुड़ा दादा और भेरू दादा नीचे बैठे। विश्व की ये पहली प्रतिभा अष्टभुजाधारी के रूप में मैंने वहां विराजमान की है, जो आज भी चेन्नई से, बेंगलोर से, दावणगिरी से अनंत भक्त आते हैं। अभी तो ये रास्ता बंद हो गया, जितनी पब्लिक बैठी है ना, इतनी तो मेरी बाहर गाँव की आती है। रास्ता बंद हो गया, उधर कोल्हापुर के आगे रोड लिफ्ट हो गया, इधर ये बॉम्बे की सब ट्रेनें मिस हो गई। नहीं तो जितने लोग यहाँ बैठे ना, इतने तो मेरे भक्त होते हैं, उनको बैठने को जगह नहीं होती थी। लेकिन मैंने सोचा नहीं, आज मेरा घर छोटा पड़ गया तो बाबा का दिल भी छोटा पड़ जाएगा। लेकिन बाबा ने सब धड़ाधड़ रोक दिए कि मेरा दिल, मेरी परीक्षा हो रही है, सबको रोक लिया। सही एक ही भगत सही था, फ्लाइट में आया, और कुछ बॉम्बे से पर्सनल गाड़ी लेके आया। नहीं तो यहाँ मेरे भक्त जो कायम आते हैं गुरु पूनम के दिन, क्योंकि गुरु पूनम की भक्ति कहाँ बहुत कम जगह होती है। भेरू दादा की गुरु पूनम की भक्ति कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता। लेकिन मैंने भेरू दादा को गुरु बनाया, उस मूर्ति से मैंने गुरु मंत्र लिया। आज जो मैं कर रहा हूँ उन्हीं के इशारे से कर रहा हूँ, और जो मुझे यश मिल रहा है ये मेरे गुरु का प्रभाव है, मेरा कुछ नहीं है, ये मेरे गुरु का प्रभाव है। इसलिए हर साल मैं इस दिन को मनाता हूँ, और जो भी भक्त मेरे पास आके बाबा को दुआ लगाता है, उसकी हर भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है। अभी भी आपको एक सैंपल देखना है तो ये हमारे चेन्नई वाले आए हैं, हमको पूछना, फ्लाइट में आए हैं, वो घर में उसकी मिसेज बीमार है, बच्चे भी बीमार है, फिर भी दादा का विश्वास पक्का है कि डूबती नैया को पार किसने लगाया? भाई सुशील भाई, खड़े होके जरा सबको बता दो कि डूबती नैया को पार लगाया है दादा ने। और दादा ने इतना भी प्यार नहीं लगाया कि देखने वाले जलने लग गए, इतना पार लगाया। देखने वाले जलने लग गए उससे कि साला इसके पास कुछ भी नहीं था, और ये थोड़े दिनों में इतना माला माल कहां से हो गया। लेकिन ये भेरू बाबा की कृपा है, जो बरसती है ना तो चप्पल फाड़ के देती है। बोलो ना बड़ा पार्श्व भैरव देव की। सभी जन ये मत सोचना कि भेरू दादा कौन है और पारसनाथ दादा कौन है। ये भेरू दादा और पारसनाथ दादा की एक जोड़ी है, जैसे गुरु और सेले की होती है, माँ बेटी की जोड़ी होती है, बहन बहन की होती है, भाई भाई की होती है। जैसे ही भेरू दादा नागोड़ा के अंदर 24 घंटे पारसनाथ भगवान की भक्ति करने वाले भक्तों को मेहरबान होते हैं, इनके ऊपर होते हैं। जो जिन शासन की परमात्मा की भक्ति करने वाले भक्तों के ऊपर भैरव देव प्रसन्न होते हैं और कभी भी अपना नाम नहीं आने देते, काम हो जाता है। तो सभी जन ध्यान रखना, पारस सा और भैरव चालीसा ग्रुप में जुड़ना तो जुड़ भी सकते हैं। अगर आपकी इच्छा नहीं हो तो आप घर बैठ के भी पारस सा और भैरव चालीसा पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना जरूर, एक हफ्ता पढ़ के देख लेना, उसका रिजल्ट क्या आता है, फिर आगे आपके ऊपर। तभी भोललाल जी का बहुमान होने जा रहा है।
हर 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 बोले जिन सात सरान देवर की जय हो बसना पड़ा पार्श भेरो भेरू तो भटका करे बांका ने सीधो करे ओ मारो भेरो राजकुमार ना कोड़ा रे चो ना कोड़ा रे चौक माही निमड़ारी छाया जो मैं मांग्यो सगलो दीधो हमारा भेरू जीवे माया अरे ढोल नगाड़ा बजा करे घर जीवा भगता बजा करे ढोल नगाड़ा बजा करे घर जीवा भगता नचा करे नचा करे भाई नचा करे घर जीवा भगता नचा करे भाई नचा करे घर जीवा भगता नचा करे ढोल नगाड़ा बजा करे घर जीवा भगता नचा करे ढोल नगाड़ा बजा करे घर जीवा भगता नचा करे खड़ियाली मार पड़े घर जीरा भगता नाचा 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 करे ढोल नगाड़ा बजा करे घर जीरा भगता नचा करे ढोल नगाड़ा बजा करे घर जीरा भगता नचा करे ऊपर के झुमक मारा भैरू जी पधारो ऊपर के झुमक मारा भैरू जी पधारो सावरी आधारी भारी भोरे सावरी आधारी भारी भोरे कोड़ा भैरू का बेकार पधारो 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 हरे दर्शन सुगाज करे हरे दर्शन सुगाज करे झुमक मारा भैरू के पधारो झुमक मारा भैरू के पधारो सावरी आधारी बाट जोड़े सावरी आधारी बाट जोड़े जीवन में धरो दोनों मोटो जीवन में धरो दोनों मोटो जीवन में धरो दाम मोटो नहीं मारो नहीं पार जगे नहीं मारो नहीं पार जगे झुमक मारा भैरू जी पधारो डागरिया हरी बात जोड़े रे डागरिया हरी बात जोड़े ढोल नगाड़ा बजा करे घर जीरा भगता नचा करे ढोल नगाड़ा बजा करे घर जीरा भगता नचा करे
बंदे अब कई बाजे वो ढोल बाजे नगर बाजे ढोल बाजे नगर बाजे ढोल बाजे नगर बाजे जी दादा जिया को मेरा माता जी ढोल बजे रे जिया को मेरा माता जी ढोल बजे जिया को मेरा माता जी ढोल बजे जिया को मेरा माता जी रे मोटा मोटा ढोल भैरू में बाजे रे भैरू नगरियो मंदिर में गोपा बाज ढोल रे भैरू नगरियो करियो लिखने आग लोड मागे जोरे करियो लिखने आग लोड मागे जोरे करियो लिखने आग लोड मागे जोरे लोड मागे जोरे आग लोड राम मत वीरा भेगा आई जोरे बेरो नाम करियो जीना जीना को मेरा माता जी बहुत बाजे मोटा मोटा घूमरा बेलूरे बाजे रे बेलू नंदरियो बेलू जी मेगर खेलाया मोड़ा किर मिले आया जी बेलू जी मेगर खेलाया मोड़ा कर बदे आया जी मनिया तारी से दिले आया जी मार्ग बच में भग कर मलिया दर्शन दे आया जी बेलू जी मेघर आया मोड़ा किर विदे आया जी बेलू जी मेघर आया मोड़ा कर मत आया जी नगर में आप बिराजो महिमाया परिपाली मेरी नगर में आप बिराजो महिमा आप परिपाली जी जोर से जो करी
एक बार जयकार हो जाए, बोले नागकोड़ा धर्मदेव की जय हो। अरे हमारी बहना कब से करी है, उनकी छोटी सी फरमाइश थी, तीरथ जाओ ना घोड़ा जी, तीरथ जाओ ना घोड़ा जी, पाओ दर्शन पारस जी, कहा दिलों की दर्शन गोरी, डमरू वाला भैरो, कहा दिलों की दर्शन गोरी, डमरू वाला भैरो जी। जीवी पूजा करने पग में शीश नमाओ रे, जो कोई आवे सुगति पावे, जो कोई आवे सुगति पावे, हरि रो लोग दिखावे।